धीरेंद्र शास्त्री एक 26 साल का लड़का मात्र, जो हमसे भी मतलब आधी उम्र में है, जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब एक मैं कहूँगा अनपढ़ गधा आदमी, जिस पर कुछ नहीं आता, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। आप बताइए उसे बहकाने का काम कर रहा है लोगों को। लग रहा है आपकी पर्ची नहीं लगी, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं बताइए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं यानी कि बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। फिर तो वो कहता है कि मैं धीरेंद्र शास्त्री जी जिस देश में पैदा हुए हैं, चमत्कारी बाबा, मैं तो वहां से आ रहा हूँ जहाँ धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, जिन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त हुई है। ये तो बीजेपी ने सारे चैनलों पर 75 बाबा बैठा रखे हैं। उनका काम ये है कि ये इनको घंटा बजवाओ, पढ़ाई लिखाई से नीचे लाओ, इन्हें इनकी बुद्धि को इस तरह ला दो कि ये केवल पूजा पाठ, भगवान से ज्यादा कुछ ज्यादा सोच ही ना। हम वकील हैं, LLB LLM करने के बाद वकालत करनी शुरू करी। इस तरह की कोई डिग्री हो कि हाँ भाई इसके बाद में इन्हें दैव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ऊपर से, या आकाशवाणी होगी, या कोई इस तरह का कोई देवता आएगा जो इन्हें आशीर्वाद दे देगा कि हाँ भाई आपको कंप्लीट ज्ञान है और आप पर मोहर लग गई है, आप पूरी तरह से मतलब आप शिक्षित हैं और अब लोगों की आप भविष्य बता सकते हैं और पाकिस्तान पर बम गिरा सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री, आज इस वीडियो के अंदर मैं धीरेंद्र शास्त्री की बात करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। आज इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहा हूं वो किस तरह के बाबा हैं जो कि भूत प्रेत लोगों के ऊपर से उतारते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धीरेंद्र शास्त्री की एक यात्रा चल रही है जिसमें उनको नाम दिया गया है भारत जोड़ो, यानी हिंदू जोड़ो यात्रा, और हिंद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि धीरेंद्र शास्त्री का इससे क्या मतलब है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लोग विरोध कर रहे हैं। आज मैं लोगों की एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप देखोगे कि लोग किस तरह से धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ हिंदू मुसलमान करने ही आता है और उनकी इस यात्रा का यही मतलब है कि हिंदुओं को भड़काना, मुसलमानों के खिलाफ करना, ताकि इससे राजनीति लाभ हो सके। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली सारा मामला बिजनेस का है, ये सब बिजनेस का मामला है। ये धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो मठाधीश अपने आपको बता रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं। तो केवल एक्चुअली में है क्या, जो उनके पास जो लोग आते हैं वो केवल OBC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग आते हैं, क्योंकि जो जनरल वाले लोग हैं, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए या वैश्य हुए, उनका तो कोई लेना देना का मतलब ही नहीं है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक्चुअली में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो वो तो जैसे ब्राह्मण है वो तो 100% शिक्षित हो चुका है। अब SC ST OBC की बात आती है, वो शिक्षित है नहीं, तो इसलिए वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। ये केवल अंधकार का मामला है, केवल भ्रम में फंसाया जा रहा है कि मैं आपके दिन देख के बताऊंगा, आपका फ्यूचर देख के बताऊंगा, और केवल पैसे का मामला है। जो मेहनत की कमाई है उन लोगों की, जो दलित लोग हैं या शूद्र लोग हैं या OBC वाले हैं, उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको लूटने का काम किया जा रहा है। और इतने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बाद भी सरकार उनके खिलाफ में कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो रही, उन्हें जेल भेजने का काम नहीं किया जा रहा। सरासर झूठ पर झूठ खोले जा रहे हैं। आज तक दुनिया में कोई इस तरह का कोई चमत्कार नहीं हुआ, जैसा कि अपने आप को चमत्कारी बाबा बताते हैं। केवल लूटपाट का काम है इनका, लोगों से पैसे लूटने का काम करके और अपने आप को रईस बनना इनका बिजनेस है। और ऐसे कितने बाबा इनसे पहले आए और कितने आए हैं, और ये भी उन्हीं बाबा में से। मात्र 26 से 27 साल की उम्र में इन्हें दैव्य शक्ति कोई प्राप्त थोड़ी हो सकती है। इन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त है तो चीन की या पाकिस्तान को बॉर्डर पर सेना लगाने की जरूरत ही क्या है, बताइए। फिर तो इन्हें भेजो, इनके चमत्कार से मार देंगे। फिर तो स्ट्राइक करने की जरूरत क्या थी, फिर तो ऐसे ही कर देंगे। आए दिन चीन हमारी जगह को घेर रहा है, हमारी जो जितनी भी हमारी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है उसे लेने का काम कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, धमकी दे रहा है अमेरिका। तो इसका मतलब यह कि हमारा देश अब तक डेवलप हो जाना चाहिए था पूरा, और देश में अब तक सब लोग संपन्न हो जाने चाहिए। से भी बात करते हैं बाबा फोन पे। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। रामायण तो मतलब दैव्य शक्ति प्राप्त है। जिस देश में दैव्य शक्ति महापुरुष हैं पैदा, तो इसका मतलब अब तक तो देश जो विश्व गुरु बन जाना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पर। फिर आप बताइए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं यानी कि बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। फिर तो वो कहता है कि मैं धीरेंद्र शास्त्री जी जिस देश में पैदा हुए हैं, चमत्कारी बाबा, मैं तो वहां से आ रहा हूँ जहाँ धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, जिन्हें दैव्य शक्ति प्राप्त हुई है। मैं उनके मतलब उनका अनुयायी हूँ, ऐसे ऐसे हमारे। तो आप इसका मतलब यह कि पूरी दुनिया में भारत का डंका धीरेंद्र शास्त्री जी अब तक पूरी तरह से बजा चुके होते यदि उनके अंदर कोई दैव्य शक्ति प्राप्ति। वो केवल ढंग फैलाने का काम करते हैं, मनुवाद
हिंदूवाद को बढ़ाने का काम करते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों से पैसे लूट रहे हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। 26 साल का कोई आदमी, किसी को दैव शक्ति आज तक प्राप्त नहीं हुई। आप साइंस के ऊपर देखिए आजकल अमेरिका, जापान, चीन कहां से कहां पहुंच गए। आज भी भारत में अनपढ़ लोगों को आप इस तरह की डोज दे रहे हो कि मैं आपको दिन दिखाऊंगा, आपका फ्यूचर बता दूंगा, आपकी गर्लफ्रेंडों का नाम बता दूंगा, आपके बारे में भी बता सकते हैं। हाँ हाँ। तो मेरा तो यहां तक मानना है कि उनके कुछ समाज में एजेंट छोड़े हुए हैं। वे एजेंट पहले किसी से जाते हैं, बताते हैं कि बाबा तुम्हारे बारे में बताएंगे, पहले उनके पर्टिकुलर्स लेके आते हैं, हिस्ट्री लेके आते हैं, फिर बाबा को वो बताते हैं पूरी हिस्ट्री कि ऐसे ऐसे इस आदमी का लेना है, आपको बारे में बताना, सब कुछ बताने के बाद फिर बाबा उनको एज इट इज बता देते हैं। उससे वो इंप्रेस हो जाते हैं और उनसे वो पैसा लेने का काम करते हैं। पर्ची भी लिख के देते हैं सर, बाद में कहते हैं कि ये पर्ची किसी को मत सुनाना, कोने में जाके पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल, वो सब इंद्र, वो मतलब सब माया जाल है। हनुमान जी से कांटेक्ट करके पर्ची बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी से भी क्या, वो तो डायरेक्ट अभी कुछ दिन और रुक जाइए, वो केवल जो देश के जो वो थे ना हमारे शहीद जो हो गए उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने मुझे ये बताया, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये केवल ढोंग लीला फैलाने का, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार उन पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कोऑर्डिनेंस लेकर उस आदमी को एफआईआर दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। सर बाबा इतने मतलब प्रसिद्ध हैं कि उनके दिव्य शिविर में दिग्गज नेता पहुंचते हैं, सत्ताधारी, और साथ ही साथ पत्रकार भी पहुंचते हैं जो कि उनसे इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। लेकिन उन्हीं के बाबा इतने चमत्कारी थे कि पत्रकार एकदम चरण में गिर गया बाबा के। तो आप कह रहे हैं बाबा को कुछ आता नहीं है। मैं ये कहने का काम करूंगा, जब इसी देश के ओबीसी, एसटी और एसटी माइनॉरिटीज, मुस्लिम, जब लखनऊ में योगी बाबा से, जो हमारे आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री, उनसे जब नौकरी मांगने का काम करते हैं तो वहां की पुलिस डंडा बजाने का काम करती है उन पर। जब वही लोग सावन के महीने में कावड़ लेके जब आते हैं हरिद्वार से, तो हेलीकॉप्टर से सरकार उन पर फूल बिखेरने का काम करती है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। इन्हें राज्यों का पूरी तरह से सहयोग मिला हुआ है, सरकारें और राजनेताओं का इनको पूरा पूरा सहयोग है और वो मिली भगत करते हैं। ताकि आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में विदेश में पढ़ेंगे, हम अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर जाएंगे, हमारे बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। ये जो एक तबका है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, इनको घंटा बजाने के लिए छोड़ दीजिए और इस तरह के प्रोफेसर बना के इन्होंने भेज रखे हैं समाज के अंदर। मैं कहूंगा माया जाल को बढ़ाने के लिए या धर्म की अफीम चटाने के लिए, उस नशे को लंबे समय तक फैलाने के लिए, क्योंकि जो धर्म की अफीम है वो इतने लंबे समय तक नशा होता है, उनकी कई पीढ़ियां, जब तक बाबा साहब का दिया हुआ जो मंत्र है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो उसे मतलब पिएगा वो धाड़ेगा। जैसे आप और हम पूरे शिक्षक हैं और अब हम बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बाबाओं के हाथ में कुछ जाल नहीं है, उनके अंदर कोई दैव शक्ति नहीं है, वो केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, लोगों का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, आपको भ्रमजाल में फैलाने का काम करते हैं। ये बाबा यदि इतनी ताकत है तो देश के अंदर एम्स बनाने का काम करते हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करते हैं और बहुत सारे कॉलेज बनाने का काम करते हैं। और मैं कहता हूँ फिर तो फ्री में LLB, LLM, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, दुनिया भर की डिग्री बांटते हैं। फिर जिस देश में आप बताइए लक्ष्मी माता है वहां लोग गरीब हैं, जिस देश में अन्नपूर्णा है वहां लोग भूखे सो रहे हैं 20-20 करोड़, जिस देश में विद्या की देवी है यहाँ अशिक्षित हैं सारे लोग। और अब बात करते हैं जब रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, संविधान के पालन की बात करते हैं, अन्याय की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये लेके इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। अब ये कोई मुद्दा है, धीरेंद्र शास्त्री एक 26 साल का लड़का, मात्र जो हमसे भी मतलब आधी उम्र में है, जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब एक मैं कहूंगा अनपढ़ गधा आदमी जिस पर कुछ नहीं आता, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। आप बताइए उसे बहकाने का काम कर रहा है लोगों को। लग रहा है आपकी पर्ची नहीं लगी इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैडम सही बात कर रहा हूं मैं, वो केवल यहाँ माया जाल फैलाने का काम कर रहा है। यहाँ की सरकारें इसे सपोर्ट कर रही हैं, सरकारें चाहती हैं कि लोगों को माया जाल में फंसाएं और इसकी सेटिंग सरकारों के साथ रहती है, आरएसएस के साथ होती है, बीजेपी के साथ होती है। आज की डेट में सेंटर में और स्टेटों में बीजेपी गवर्नमेंट रन कर रही है और वहीं पर ये जो है अपनी जो है भाषणबाजी दे रहे हैं, लड़कियों को, लड़कों को, औरतों को बहकाने का काम करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और ऐसे बताते हैं कि जैसे वास्तव में साक्षात भगवान यही है। तो ऐसा विश्वास दिलाते हैं लोगों को, केवल लूटने का काम करते हैं। सर इससे पहले आप धीरेंद्र शास्त्री को जानते थे? ना मैं जानता नहीं था, पहले मैंने इसके प्रवचन मैंने उसमें देखे हैं, टीवी वगैरह पे प्रवचन वगैरह दे रखे हैं। ये तो बीजेपी ने सारे चैनलों पर 75 बाबा बैठा रखे हैं, उनका काम ये है कि ये इनको घंटा बजवाओ, पढ़ाई लिखाई से नीचे लाओ, इन्हें इनकी बुद्धि को इस तरह ला दो कि ये केवल पूजा पाठ, भगवान से ज्यादा कुछ ज्यादा सोचे ना। इसी पर आऊंगी सर, आपको नहीं लगता कि एक बाबा की पोल खुलती है, उसको जेल भेजा जाता है और कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में एक और बाबा जो है उभर कर आ जाता है? अगर धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो वो बाबा थे लेकिन इतने उभरे हुए नहीं थे, इतने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थे, मगर अब जो लगातार उन पर सारी चीजें हो रही हैं उससे उन्हें और ज्यादा नेम और फेम मिल गया है। ये बाबाओं का भी एक चक्कर में आपको मैडम बताऊं, बाबा 2 तरह के हैं। यदि बीजेपी के बाबा हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बाबा, आरएसएस के बाबा या वो जनरल कास्ट के बाबा हैं, तो उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि ओबीसी के, एसटी के, माइनॉरिटीज के बाबा हैं या मोमडन के कोई भी मौलवी है तो उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा पीछे कई बाबाओं को जेल भेजना, रामपाल जी को जेल भेजा गया, पीछे उनके कई और भी बाबा थे जिन्हें जेल सजा कर दी गई, वो ओबीसी और एसटी के वो थे बाबा, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। सर लोग तो कहते नजर आ रहे हैं कि सनातनियों पे सिर्फ प्रहार किया जाता है, बाकी धर्मगुरुओं पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, कोई नहीं बोलने आता, सिर्फ बॉयकॉट उन्हीं बाबाओं को क्यों किया जाता है जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं? सनातन धर्म क्योंकि अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों के अंदर वो भ्रम फैलाते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि भ्रम में फंसा देना लोगों को। जिन्हें कोई, आप एक बात बताइए, इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी है क्या हमारे देश में? इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी है कि जहां पर बाबा बनाने की कोई फैक्ट्री है, या जैसे हम वकील हैं, LLB, LLM करने के बाद वकालत करनी शुरू करी, इस तरह की कोई डिग्री होगी हाँ भाई इसके बाद में इन्हें दैव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऊपर से या आकाशवाणी होगी या कोई इस तरह का कोई देवता आएगा जो इन्हें आशीर्वाद दे देगा कि हाँ भाई आपको कंप्लीट ज्ञान है और आप पर मोहर लग गई है, आप पूरी तरह से मतलब आप शिक्षित हैं और आप लोगों की आप भविष्य बता सकते हैं और पाकिस्तान पर बम गिरा सकते हैं और चीन को या अमेरिका के राष्ट्रपति को वहीं बैठे बैठे मार सकते हैं या कल
में क्या होने वाला है। बम अभी जम्मू में कल बम फटे, बम किसने कौन से आतंकवादी ने बम रखा या पीछे जो जितने भी कार्रवाई हुई है उनमें किस किसके हाथ था, तो बाबा तो सारी इन्वेस्टिगेशन करके बता सकता है कि पीछे क्या हुआ। अब ये भी बता सकता है कि इंदिरा गांधी को किसने मारा था, राजीव गांधी को किसने मारा था, आप बताइए। या किसी के साथ में क्या कोई बड़ा केस है, सीबीआई लगाने की जरूरत ही नहीं है, देश में सीबीआई की जरूरत ही नहीं है। वो तो अपना बता दे कि 500 करोड़ का घोटाला फलाने नेता ने करके रखा है, इतने उसके पास फार्म हाउस है, इतनी लैंड, इतना सोना है, इतना हीरे। देखिए देश के दिग्गज पत्रकार, एबीपी न्यूज के पत्रकार की उन्होंने हिस्ट्री बता डाली, कुंडली खोल दी पूरी। हाँ, तो फिर वो जो स्विस बैंक में जिन नेताओं का पैसा जमा है, जिनके अकाउंट है, उसकी लिस्ट या काले पैसे की लिस्ट भी बता सकते हैं कि देश के बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का इतना 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 स्विस बैंक में इतने लाख करोड़ रुपए जमा है, तो वो लिस्ट भी दे सकते हैं। फिर वो क्यों नहीं दे रहे बताइए आप? नाराज क्यों दिख रहे हैं धीरेन्द्र मैं नाराज नहीं, मैं मुझे गुस्सा आता है ऐसे कमीन लोगों पर, ऐसे कमीन लोगों पर मुझे गुस्सा आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे मैं हैं। शब्दों का इसलिए यूज कर रहा है कि इसी लायक है ये नालायक है, देश की जनता को, देश की आवाम को, देश के फ्यूचर को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। नए नए लड़कों को, नई नई लड़कियों को वो भ्रम जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं और उनसे पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए आज की डेट में ऐसे बाबाओं की क्या जरूरत है? दिन देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल तो गूगल बाबा है, गूगल बाबा से आप कुछ भी देख सकते हैं, फेसबुक पर कुछ देख सकते हो, ट्विटर पर देख सकते हो, किस यूट्यूब पर देख सकते हो, और बहुत टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा आप सब कुछ पढ़ सकते हो। आप आज की डेट में कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई कहने लगे कि सूरज को आकाश उसको गले में दे लिया था, मुंह में दे लिया था हनुमान ने, वो पीछे आप देख सकते हैं। ये रावण की बात करते हैं, श्रीलंका को जाकर पता किया वहां रावण नाम का कोई आदमी था ही नहीं। तो इस तरह का जो भ्रम जाल फैला रहे हैं, तो उस बात पर गुस्सा आता है कि हमारी जनरेशन को आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको जो काम करना चाहिए था वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आपको शिक्षा के द्वार खोलने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को देश के लिए काम करना चाहिए। आप तो एक पर्टिकुलर सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार आपको बचाने का काम कर रही है। तो जो विदेश में भाग गए हैं उनको भी लाने का काम करेंगे, तो ये टोटल झूठ बोल रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, ऐसे बाबाओं को लात मारो, उनकी कोई जरूरत नहीं है समाज में आज की डेट में। मैं कह रहा हूं इंसान को जीने के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध साबित कर चुके हैं कि भगवान नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, प्रकृति सुमोटो लेती है, उसी के द्वारा चक्र है, उसी के द्वारा सब कुछ। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा देखकर। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताएं।